हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर में कि न्यूट्रिशंस वगैरह हम एनिमल्स के अंदर किस तरह से जाते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड होता है कि अलग अलग खाने के तरीके क्या होते हैं एनिमल्स वगैरह के, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक थोड़ा सा स्टार फिश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में। डाइजेशन इन ह्यूमन में कि जो हमारा जो खाना वगैरह जो ह्यूमन बीइंग अपने अंदर लेता है, ग्रहण करता है, उसका आगे पाचन किस तरह से किया जाता है या अंदर शरीर के अंदर पाचन कैसे होता है। क्या आपको क्या लगता है हमारे शरीर के जो सारे अंग है, जो सारे बॉडी पार्ट्स है, क्या सारे वो डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते होंगे क्या? जिसका जवाब है नहीं। सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो हमारे डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ अलग से ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि पूरा डाइजेशन मेरा इस पार्ट में ख़त्म ना हो, तो अगले पार्ट में मैं आपको पार्ट 3 में कंटिन्यू करूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस की। कल मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो वापस देख लेते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम जो खाना ग्रहण करते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होता है। उसका ब्रेक डाउन होना सिंपलर सब्सटेंस में, कंपोनेंट ऑफ फूड का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, जो मैंने आपको ये वाली टेबल फिलअप करने के लिए दी थी। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे डाइजेशन इन ह्यूमंस की। डाइजेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात की जाए तो इसको जो हमारी जो पूरी बकल कैविटी से शुरू होती है और टोटली ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका। जो बॉडी पार्ट्स की अगर बात की जाए तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 6 पार्ट में। देखो, सबसे पहला क्या आता है आपका? बकल कैविटी आता है। सबसे पहला क्या आता है? बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी जो ये आपका जो माउथ वगैरह वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या कहलाता है? बकल कैविटी। जिसमें देखो माउथ में क्या क्या होता है कि टंग होती है, टीथ होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कि टीथ का क्या काम होता है, टंग का क्या काम होता है, फिर बकल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर खाने के साथ क्या क्या होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो खाने में जो टंग होती है वहाँ से हमारी सलाइवरी ग्लैंड जुड़ी हुई होती है, और वो सलाइवरी जो ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा। जो हमारा थूक है जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और जो चबाने वगैरह है, इसीलिए देखो बोला भी जाता है कि जब भी आप खाना खाओ तो उसको अच्छी तरह से चबाने के बाद उसको निगलो, स्वेलिंग करो, निगलो। तो बकल कैविटी के अंदर आपका खाने का क्या किया जाता है? पूरा सा ऐसे मिक्स वगैरह हो जाता है, और वो किसके अंदर मिक्स होता है? सलाइवा के साथ मिक्स वगैरह होता है। अब इसको देखो, मिक्सर ग्राइंडर के जैसे काम कौन करता है चबाने का? हमारा जो टीथ वगैरह होते हैं वो काम करते हैं। फिर देखो उसके बाद आपका दूसरा क्या आता है? फूड पाइप आता है। दूसरा क्या आता है आपका? फूड में अभी हम और भी डिटेल में देखेंगे वोकल कैविटी के बारे में आगे। फिर देखो आपका फूड पाइप आता है। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? एसोफेगस। ठीक है, क्या नाम है? एसोफेगस। देखो यहाँ पे और भी मैं थोड़ा अच्छे से आपको डायग्राम भी मैंने आपके लिए यहाँ पे नीचे दे रखा है कि और भी आप ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से समझा जाए। तो देखो ये जो बकल कैविटी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया? बकल कैविटी वाला। उसके बाद देखो ये जो आपकी क्या आ गई है? फूड पाइप आ गई है। मतलब खाना जो यहाँ पे आप जो खाते हो फिर वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? इस तरह से ये कैनाल से इसको पास होना पड़ता है, जिसको आप क्या बोलते हो? फूड पाइप भी बोलते हो, जिसका दूसरा नाम क्या है? एसोफेगस। और देखो ये जो फूड पाइप है ना, इसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी आपकी क्या होती है इस डायग्राम में, अगर आपको देखो अच्छे से, तो फूड पाइप से ही आगे की तरफ आपकी क्या होती है? विंड पाइप होती है, जिससे आप श्वास नली भी जिसको आप वगैरह बोलते हो। देखो ये देखो फूड पाइप कहाँ पे है और विंड पाइप कहाँ पे। आपकी बुक में अच्छे से डायग्राम नहीं था तो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया डायग्राम। देखो ये वाली नली कौन सी है आपकी? खाने वाली, एसोफेगस। वो आपका साइलेंट है, एसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। और इसके आगे की तरफ देखो क्या है? श्वसन नली है आपकी, क्या है? विंड पाइप जुड़ी हुई होती है। फिर देखो उसके बाद खाना आपका किस में जाता है? स्टमक में। तो जो डाइजेशन सिस्टम का जो तीसरा भाग है ना, वो आपका क्या रहेगा? स्टमक रहेगा। ठीक है, पहला भाग कौन सा रहेगा? बकल कैविटी। दूसरा भाग कौन सा रहेगा? फूड पाइप। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या आएगा? स्टमक, जो पेट, जो और मोस्टली आपका जे शेप में होता है। कैसी शेप में होता है? जे शेप में होता है। उसके बाद चौथा कौन सा रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब आंतेड़, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं, एक तो छोटा आंतेड़ा और बड़ा बड़ा आंतेड़ा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके खाने को और भी जब वहाँ पे जाता है तो उनके साथ क्या क्या होता है? बहुत ही मज़ेदार
बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये और जानने योग्य बहुत टॉपिक है। उसके बाद का जो आपका लास्ट पार्ट आता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन सा होता है? एनस। एनस यानी जो सुबह-सुबह हम जहाँ से हमारा खाना वगैरह जो बाहर निकाल देते हैं, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस पार्ट को बॉडी के क्या बोला जाता है? एनस बोला जाता है। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? आपकी बकल कैविटी से होती है, और बकल कैविटी से होते-होते खत्म कहाँ पे होता है? ये आपका एनस पे खत्म हो जाता है। तो देखो सबसे पहला तो एक तो आपको ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम चाहे भले आप फेयर नोटबुक में ये वाला बनाओ या जो मैंने आपके लिए सेट कर रखा है पीडीएफ में वो बनाओ, आपको जो अच्छा लगे वो बनाना है। तो एक तो आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर देखो हम ग्लैंड की बात कर रहे थे कि देखो कुछ ग्लैंड होती है जो खाने के साथ साथ हमारी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। जैसे कि एक तो ग्लैंड का नाम लिया मैंने सलाइवरी ग्लैंड, क्या नाम लिया? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है। उसके बाद देखो दो आपकी और आएगी, एक तो आएगा आपका पेनक्रियास ग्लैंड आएगी, और एक क्या आएगी आपकी? पेनक्रियास आएगी, और एक क्या आएगी आपकी? लीवर। यानी ये जो तीन ग्लैंड होगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एक तो कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, फिर एक लीवर और एक पेनक्रियास, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि लीवर क्या सीक्रेट करता है और पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है। तो इस तरह से ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। 6 पार्ट में ये विभाजित होता है, ठीक है। यहाँ से और देख लो थोड़ा सा और देखो, फिर आपका गॉल ब्लैडर आगे आपका आएगा, अभी आप आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं आगे। तो हम शुरुआत करते हैं द माउथ एंड बकल कैविटी से। तो पहला पार्ट हमारा कौन सा था? टॉपिक देखो लेंथी भी जा सकता है, लंबा जा सकता है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छे से आप लोग ध्यान लगा के सुनना कि किस तरह से क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हमने बात की कि जो हमारा जो खाना है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? द माउथ। जैसे वो जो भी आप देखो खाना अंदर लेते हैं ना, खाना अंदर लेने की कोई भी चीज़ हम हमारे माउथ के अंदर लेते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इंजेशन बोला जाता है। इंजेशन देखो यहाँ पे बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। क्या बोला जाता है? इंजेशन। और देखो हम कोई भी खाना वगैरह जो कुछ भी खाते हैं वो सब हमारे कहाँ से हम शुरुआत करते हैं? माउथ से ही शुरुआत करते हैं। अब जैसे ही माउथ के अंदर आपने देखो निवाला रखा, तो आपका सबसे पहला रोल किसका आ जाएगा? देखो सबसे पहले एक तो आ जाएगा टीथ का, आ जाएगा रोल। किसका आ जाएगा? जो आपके दांत होते हैं, जो आपके टीथ होते हैं, उनका रोल आ जाएगा। जैसे जैसे आप चबाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका खाने के साथ जो टंग है वो भी हिलती रहेगी, और टंग से क्या सीक्रेट होगा? आपका थूक यानी सलाइवा। क्यों? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड है। जैसे ही खाना जाता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपको जो भाती है वो आपके सामने आती है, तो लिटरली आपके मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? यानी उस टाइम जो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव हो जाती है, और वो सलाइवा को क्या करती है? वहाँ पे सीक्रेट करती है। इसीलिए बोला भी जाता है, एक मुहावरा भी है कि वाह अरे वाह, आज तो क्या स्वादिष्ट भोजन बना है कि सूंघते ही मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो वो लिटरली ऐसा होता है। सही बात है कि मुंह में पानी वगैरह भी आता है, क्योंकि आपकी जो ग्लैंड है वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। तो किसका रोल आ जाता है? एक तो टीथ का रोल आ जाता है, और एक किसका रोल आ जाता है? आपका टंग का रोल आ जाता है। अब देखो इनका क्या क्या रोल होता है, और टीथ और टंग के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखो टीथ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बचपन में हमारे दांत आते हैं, क्या नहीं आते? जब बच्चा जन्मता है तो लगभग 12 महीने के बाद या 9 महीने के बाद, जब हो जाता है बच्चा 9 महीने या 12 महीने का, तो उसके छोटे छोटे दांत वगैरह आने लगते हैं। एक बार पूरे दांत आ जाते हैं, टोटल दांत आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो दो दांत आपके सेट क्या हो जाते हैं? फिर जाने भी लगते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि जब आप 5th क्लास में हो गए या 3rd क्लास में या 4th क्लास में, उस टाइम सोचो आपकी एज क्या होगी, और उस दरमियान आपके दांत वगैरह क्या होते थे? धीरे धीरे टूट जाते थे, और मोस्टली आप 6-7 तक आते आते आपके सारे दांत टूट के वापस भी आ जाते थे। आते हैं कि नहीं आते? सबके मोस्टली ऐसा ही होता है। तो जो बचपन में जो दांत आते थे आपके, उनको क्या बोला जाता था? मिल्क टीथ बोला जाता था। और उसके बाद जो वापस टीथ आते हैं वो आपके क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ बोला जाता है। और ये परमानेंट टीथ मोस्टली आपके कब तक रहते हैं? कि जब तक आप बूढ़े ना हो जाओ, बुजुर्ग ना हो जाओ, बूढ़े ना हो जाओ, बा 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 ऐसे ना बोलने लगो, तब तक वो आपके दांत वगैरह रहते हैं। देखो वापस हम देख लेते हैं इसके बारे में। डू यू रिमेंबर अबाउट द फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? कुछ साल पहले आप लोगों के दांत वगैरह टूटे होंगे, आपको शायद याद होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। जब आप मोस्टली 8 साल या 10 साल, यहाँ पे बोल रहा है 6 to 8, पर मोस्टली 8, 9, 10 ये वाली एज चलती है कि जिस दरमियान तक आपके दांत गिर के वापस आ जाते हैं। तो जो पहले गिर जाते हैं ना दांत, वो आपके क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ। आपने मेरे को याद है मेरा बचपन कि जब मेरे पहली बार दांत टूटे तो मेरे से अचंभा लगेगा, अरे ये क्या हो गया? फिर धीरे धीरे घर वालों ने समझाया कि भाई तेरे ये दांत टूटेंगे और वापस भी आ जाएंगे। तो आप लोगों के साथ भी जीवन में ऐसा हुआ ही होगा, तो सबको पता ही है। तो वो क्या बोले जाते हैं? हमारे मिल्क टीथ बोले जाते हैं, दूध के दांत बोलते भी हैं। हमारे अब घर पे भी ऐसा बोला जाता है, हमारे मम्मी पापा वगैरह, आपने सुना होगा कोई बच्चा होता है तो भाई अरे वाह बेटे के दूध के दांत आ गए। किसके दांत आ गए? दूध के दांत, इसलिए मिल्क टीथ। उसके बाद देखो द सेकंड सेट
दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट थे। उसके बाद जो सेकंड सेट आता है ना, वो आपका क्या होता है, परमानेंट टीथ का होता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। और देखो किसी किसी के कुछ होता है कि भाई किसी के 40 50 60 की एज में भी दांत वगैरह कोई डिजीज हो जाती है दांतों का, और वो चले भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ तक रहते हैं, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक वो आपके टीथ रहते ही है। अब देखो जब टीथ की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सारे दांत है ना, टोटल दांत लगभग कितने होते हैं, 32 हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 32। इट मीन्स हमारे टोटल टीथ कितने हुए, 32 टीथ होते हैं एक एवरेज अच्छे खासे ह्यूमन बींग के। वो बात अलग है कि बचपन में आपने लड़ाई झगड़ा किया हो, किसी का मुक्का पड़ा हो, गिर विर गए हो तो दांत टूट गए तो शायद कम हो सकते हैं किसी के, लेकिन भगवान ने हमको कितने दांत दिए हैं, 32 दांत तो दिए ही है। कितने टीथ दिए, 32। अब देखो 32 सॉरी, जब आप इन 32 से दांतों को देखोगे, अगर कांच में जाके आप देखना मिरर के सामने, तो सारे दांत आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे। होता है क्या किसी के भी सारे दांत, कोई आप मेरे को ऐसा प्राणी राक्षस ला के बता दो जिसके सारे दांत एक जैसे हो, नहीं, किसी के भी सारे दांत एक जैसे नहीं होते, उनके अलग अलग शेप होते हैं। तो और ये शेप देखो कितने होते हैं, 4 प्रकार के ये शेप होते हैं, और शेप के आधार पर यहाँ पर आपको टीथ का क्लासिफिकेशन बता दिया गया है कि कौन से देखो। अब ये जो आगे के जो दांत होते हैं ना हमारे, इनको क्या बोला जाता है, इंसाइजर बोला जाता है। आगे के जो 4 दांत होते हैं ना, 4 दांत, ठीक है। और देखो आगे के 4 दांतों का शेप इस तरह से होता है। फिर बाकी बात पास में जो ऐसे पास पास में जो एक एक दांत होते हैं ना, उनका नाम क्या होता है, कैनाइन होता है। फिर आपके देखो कौन सा होता है, प्री मोलर होता है। और फिर क्या होता है, मोलर। मोलर यानी आपकी जो दाढ़ें नहीं होती है जिसमें आपको खाना को वहाँ भेज देते हो। और देखो अब इन सब का फंक्शन भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने आपका एक अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एक दांतों का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लगा रखा है। तो हम वहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से क्या होता है। देखो ये आपका जबड़ा होता है, टोटल सबका जबड़ा ऐसा ही है, किसी का अलग हो तो मुझे बता देना। ये देखो एक आधा जबड़ा का पार्ट ले लिया, जो आगे के दांत है ना वो क्या बोले जाएंगे आपके, इंसाइजर्स बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, इंसाइजर्स। फिर देखो ये कैनाइन बोले जाएंगे इसके पास वाले दांत को। फिर ये 2 दांत क्या बोले जाएंगे आपके, प्री मोलर बोले जाएंगे। और फिर ये 3 क्या बोले जाएंगे, मोलर। अब देखो टोटल हिसाब लगाते हैं हम दांतों का, ठीक है। देखो 2 दांत ये, देखो सब क्या, 2 दांत देखो ये, फिर एक दांत, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, मतलब 8 दांत देखो इस साइड हुए। फिर देखो ऐसा कि ऐसा, ये आधा ही बताया, ऐसा कि ऐसा देखो इस साइड भी होगा, तो ये 8 की 8 कहाँ होगा, इस साइड होगा। और देखो ये 8 यहाँ तक, फिर ये 8 यहाँ तक, कितने हुए, 16। और जैसा कि जैसा यहाँ पैटर्न है ना, वैसा कि वैसा पैटर्न कहाँ होगा आपका, ऊपर होगा। तो ऊपर भी देखो ये 8 इस तरफ और ये 8 इस तरफ, तो 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32। देखो इट मीन्स आपके कितने दांत हो जाएंगे टोटल, 32 दांत हो जाएंगे। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब देखो इन सब का काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं टीथ के बारे में। टीथ आर यूज टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन आवर फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। टीथ का काम क्या होता है, आपको कोई भी पूछ ले भाई दांतों का काम क्या है, भगवान ने हमको दांत क्यों दिए, ठीक है। तो भगवान ने हमको दांत इसलिए दिए हैं कि वो हमारे खाने को छोटा 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 कर सके। अगर हम ऐसे कि ऐसे हमारे निवाले को खाने को खा लेंगे तो अंदर जाके वो अच्छे से पचेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपने खाने को अच्छे से पाचन करवाना है तो आप उसको अच्छे से चबा कर ही भेजो। जितना आप कोई भी खाने को चबाओगे ना, उतना ही अच्छे से आपका क्या होगा, डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर देखो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितना टाइप्स ऑफ टीथ, इन सीजर्स। अब देखो इन सीजर्स कौन से थे, ये आगे वाले। इनका काम क्या दे रखा है, कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कोई भी चीज़ को कटिंग करना और फूड को बाइट करना। देखो मैं अगर दे दूँ एक एप्पल दे दूँ, तो जैसे मैं आपको एप्पल दूंगा ना, तो देखो आप आगे वाले दांत से बाइट करोगे। वैसा तो है नहीं कि पीछे से जाके भाई कोई ऐसा करता है कि नहीं, बाइट करना होगा ना, तो आप किनका यूज़ करोगे, ये इंसाइजर्स टीथ का करोगे। तो ये इसका काम होता है। फिर देखो कैनाइन का काम क्या होता है, होल्डिंग एंड टीयरिंग। किसी चीज़ को फाड़ना, या होल्डिंग या पिर्सिंग। पिर्सिंग यानी किसी चीज़ में छेद वगैरह करना, तो वो भी इसका काम होता है कैनाइन का। ये जो पास में जो टीथ होता है मोस्टली आपको, देखो ये वाला देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि भाई कैनाइन कहाँ पे है, ठीक है। इंसाइजर कहाँ पे है, देखो ये इंसाइजर, इसी से बाइट करोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो आपके कौन से दांत आ जाएंगे, प्री मोलर आ जाएंगे। कौन सा आ जाएंगे, प्री मोलर आ जाएंगे, जिसका काम क्या है, ग्राइंडिंग करना या क्रश करना, किसी चीज़ को ग्राइंडिंग करना या मिक्स करना। और मोलर का भी काम क्या होता है, मोस्टली प्री मोलर और मोलर का काम क्या होता है, लगभग सेम ही होता है। तो देखो इन दोनों का यूज़ करके इन दोनों को आप अच्छे से और देखना, और इन दोनों के आधार पर आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है जिसको आपको फिल आउट करना है, जिसको आपको फिल आउट करना। देखो ये रही, यहाँ पे देखो दे रखी है जो, और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट सब समझा भी दिया है कि कहाँ पे कितने होते हैं। कटिंग एंड बीटिंग में कौन से आते हैं, बाइटिंग में कौन से आते हैं, पर्सिंग एंड टीयरिंग में कौन से आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में। और टोटल इस तरह से आपको यहाँ पे 32 का हिसाब लगा के बताना है कि 32 दांत आपके कैसे हुए। समझ में आई बात को, ठीक है। और लगाना यहाँ पे आप हिसाब, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप दोनों वो जो पिक्चर्स दे रखे उसका यूज़ लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो ये बात हुई टीथ के बारे में। अब हम टीथ से आगे थोड़ा सा चले जाते हैं, किसके ऊपर चले जाते हैं, हमारी। अब देखो हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो आपके जो टीथ वगैरह होते हैं इनमें कभी सड़न वगैरह भी आती है कि आप मीठा वगैरह खाते हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीते हो, या अच्छे से आप क्या करते हो, खाना खाने के बाद दातन नहीं करते हो अच्छे से, या रात को मतलब कि आपके खाने के कुछ पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो गम में फंस जाते हैं। देखो गम मतलब क्या होता है, मसूड़े। गम मतलब क्या होता है, मसूड़े। जो आपका पिंक पिंक पोर्शन होता है ना दांतों के नीचे, जिससे जकड़ो हुए रहते हैं दांत आपके, वो क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं। तो स्वीट्स एंड टूथ डिके यानी दांतों में सड़न। क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है, दांतों में क्या सड़न है, ये सारे आपने एडवर्टाइज वगैरह देखा होगा। इस मीठा ज़्यादा खाने से भी, आपके चॉकलेट्स वगैरह जो ज़्यादा खाते हैं उसके दांतों में क्या हो जाती है, कैविटी वगैरह हो जाती है, दांतों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनमें क्या हो जाती है, डीके वगैरह हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है, सड़न वगैरह शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ बता रखी है इस पूरे पैराग्राफ में, इस पे के भी थोड़ा आप ग्रो थ्रू होना, अच्छे से पढ़ लेना, यही बात समझाई गई है। उसके बाद देखो आप टंग की बात कर लेते हैं हम साथ ही साथ। और टंग के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका खाना पहुंचता है टंग के अंदर, तो आपका क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है। आपका क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है। और सलाइवा आपका क्या करता है कि ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो खाने के अंदर कुछ पार्टिकल्स में स्टार्च वगैरह होते हैं उसको आप क्या कर देते हैं, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो आप थोड़े से गेहूं लेना, क्या लेना, गेहूं लेना। अब हमें पता है कि गेहूं के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट से मतलब क्या है, स्टार्च है। जब आप ज़्यादा चबाओगे ना गेहूं को, आप चबाते रहना गेहूं को, चबाते रहना, तो कुछ देर के बाद लिटरली आपको कैसा स्वाद आएगा, मीठा मीठा स्वाद आएगा। जो कि किसका एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई उसमें क्या प्रेजेंट था, स्टार्च, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और देखो अगर आप टंग की बात करो ना, जो टंग का भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा था, और शायद मैंने ही आपको लोगों को पढ़ाया था कि टंग के जो होते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कि मतलब कहाँ कहाँ से आपको टंग का स्वाद पता चलता है। तो देखो यहाँ पे कुछ स्वाद भी दे रखे हैं आपके कि भाई स्वीट कहाँ से पता पता चलता है, स्वीट यानी मीठा, सॉल्टी यानी नमकीन, कहाँ से नमक जैसा कहाँ पता चलता है, सौर यानी खट्टा कहाँ से पता चलता है, बीटर यानी कड़वा कहाँ से पता चलता है। तो देखो ये जो पार्ट है आपके टंग के, देखो इस तरह से ये सॉल्टी पता चलता है, यहाँ पे खट्टा पता चलता है, और यहाँ पे कड़वा पता चलता है। ये आपके क्या कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड्स। तो एक थोड़ा इससे भी आप वापस गो थ्रू होके आप यहाँ पे इसके आपको ये फिगर बनाना है टंग का, और टंग के ये टेस्ट बड्स के बारे में लिखना है। तो इतना आपका होमवर्क रहेगा, और कल हम देखेंगे फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन्स वगैरह के बारे में। थैंक यू।